नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव एक बार फिर अपनी एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है अफसाना तेरा मेरा। अफसाना तेरा मेरा एक चीरा और चिड़िए की कहानी है, जिसको मैं कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह कविता पसंद आएगी। और इस कविता का शीर्षक है कि अफसाना तेरा मेरा, मतलब कहानी तेरी और मेरी। तो सुनिएगा कविता अफसाना तेरा मेरा। एक चिड़ा है जो अपनी चिड़िया से कहता है कि यूँ फुदक फुदक कर मत सोचो, आओ कुछ हम बातें करें, अपने बीते कल को फिर से स्मृतियों में याद करें। चिड़ा अपनी चिड़िया से कहता है कि ऐसे क्यों कूद रही हो, आओ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, अपने बीते कल को याद करते हैं। तो यूँ फुदक फुदक कर मत सोचो, आओ कुछ हम बातें करें, अपने बीते कल को फिर से स्मृतियों में याद करें। और चिड़ा कहता है कि तुम बिन पूर्ण मैं हो जाऊं, क्या ऐसा हो सकता है। तुम बिन पूर्ण मैं हो जाऊं, क्या ऐसा हो सकता है। तुम्हारे बिना यह जीवन तो धीवा स्वप्न सा लगता है। मतलब मैं तुम्हारे बिना अपूर्ण हूँ और यह जीवन तुम्हारे बिना तो एक कल्पना ही मात्र है। तो तुम बिन पूर्ण मैं हो जाऊं, क्या ऐसा हो सकता है। तुम्हारे बिना यह जीवन तो धीवा स्वप्न सा लगता है। क्या हुआ जो टूटा नीर, क्या हुआ जो टूटा नीर, आसिया नया बन जाएगा। क्या हुआ जो टूटा नीर, आसिया नया बन जाएगा। तेरा साथ मिले अगर तो सदा नया सवेरा आएगा। चिड़ा कहता है कि हमारा घोंसला ही तो टूटा है, तो क्या हो गया, एक नया आसिया बनाएंगे, घर बनाएंगे, और तुम्हारा साथ मिलेगा तो हर सवेरा सुखद ही होगा। तो चिड़ा कहता है कि क्या हुआ जो टूटा नीर, आसिया नया बन जाएगा। तेरा साथ मिले अगर तो सदा नया सवेरा आएगा। आओ प्रिय सुनाए सबको अफसाना वह तेरा मेरा, मीठी सी आवाज़ तुम्हारी और कलरव गान हो मेरा। चिड़ा कहता है कि आओ बैठते हैं, लोगों को सुनाते हैं तुम्हारी मीठी आवाज़ के बारे में और मेरे कलरव गान के बारे में। आओ प्रिय सुनाए सबको अफसाना वह तेरा मेरा, मीठी सी आवाज़ तुम्हारी और कलरव गान हो मेरा। सुबह शाम जब नील गगन में सुबह शाम जब नील गगन में हम अक्सर उड़ जाते थे, तेज हवाओं संग स्पर्धा मिलकर खूब लगाते थे। क्या तुम्हें याद है कि सुबह शाम नीले आसमान में हम दोनों उड़ जाते थे और हवाओं संग स्पर्धा लगाते थे। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। हम हवाओं से तेज उड़ने की प्रतियोगिता किया करते थे। तो क्या तुम्हें याद है कि सुबह शाम जब नील गगन में हम अक्सर उड़ जाते थे, तेज हवाओं संग स्पर्धा मिलकर खूब लगाते थे। कभी अगर बारिश हो जाती तुम छत्र मेरा बन जाती थी। कभी अगर बारिश हो जाती तुम छत्र मेरा बन जाती थी। अपने प्रेम स्नेह की वर्षा मुझ पर खूब लुटाती थी। प्रातः तुम नित्य रोजाना प्रातः तुम नित्य रोजाना तिनका तिनका लाती थी। कभी बबूल कभी नीम से घर हमारा सजाती थी। तुम सुबह सुबह बबूल और नीम के तिनके ले आती और हमारे घोंसले को बनाती थी। कि प्रातः तुम नित्य रोजाना तिनका तिनका लाती थी। कभी बबूल कभी नीम से घर हमारा सजाती थी। मैं भी कुछ पेड़ों से पत्ते कुछ छोटे पुष्प ले आता था। मैं भी कुछ पेड़ों से पत्ते कुछ छोटे पुष्प ले आता था। अपने छोटे से उस घर को सुरभि से भर जाता था। सुरभि मतलब सुगंध, खुशबू, पुष्प से सुगंध फैल जाती थी। मैं भी कुछ पेड़ों से पत्ते और छोटे पुष्प ले आता था। अपने छोटे से उस घर को सुरभि से भर जाता था। थक जाती जब तुम अकेले थक जाती जब तुम अकेले संग तुम्हें ले उड़ जाता था। थक जाती जब तुम अकेले मैं संग तुम्हें ले उड़ जाता था। कहीं डाल पर संग तुम्हारे बैठ गीत प्रीत के गाता था। जब बच्चे थे चींची करते जब बच्चे थे चींची करते मैं दाना चुन ले आता था। जब बच्चे थे चींची करते मैं दाना चुन ले आता था। कभी उनकी चोंच में रखता कभी तुम्हें खिलाता था। तुम भी तो ध्यान मेरा कितना रखा करती थी। तुम भी तो ध्यान मेरा कितना रखा करती थी। घर आने में हो जाए देरी चिल्लाने तुम लगती थी। संघर्षों को सदा प्रिय तुमने सुखद रूप दे डाला है। चीरा कहता है कि संघर्षों को सदा प्रिय तुमने सुखद रूप दे डाला है। संग तुम्हारा पाकर मैंने पिया जीवन अमृत प्याला है। कितना सुंदर स्मृति अपना आज भी सच्चा लगता है। बीता हुआ कल भी अपना प्यारा कितना लगता है, प्यारा कितना लगता है। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देवें। यह एक मानवीकरण कविता थी, शायद आपको पसंद आए। धन्यवाद।